लोग दो ही चीजें होती है, या तो किसी दूसरे शहर के लोग आते हैं बसने के लिए, या फिर होता ही है खुद के ही उसी शहर के लोग अपने आउटस्कर्ट्स में जाना शुरू कर देते हैं। जनसंख्या उसका सबसे बड़ा फैक्टर होता है। पटौदी की कितनी जनसंख्या है उसके बारे में भी जानेंगे, वो भी डिटेल आपको साइट पर पहुंच करके देंगे। तो फैमिली आप लोगों को ना थोड़ा मैप का भी आइडिया देते हैं। देखिए ये पटौदी का सेक्शन आता है, ये आउटर रिंग रोड बनाया जा रहा है भैया। और इस पटौदी के सेक्शन से एक तरफ हमने आपको बताया था कि केएमपी हमने गुड़गांव के या 37D के रूट से एंट्री किया, और यहीं पर ना एक केएमपी के साथ में लॉजिस्टिक हब भी बन रहा है। उसी के आगे तरफ जब आते हैं तो इस आउटर रिंग रोड पर यहाँ से हमने आपको बताया था कि 3B होम्स में हम लोग एंट्री लेने पटौदी घूम लिए हैं भैया, देख लिया पटौदी सेक्टर 4 में आए हुए हैं। एक चीज समझ में आ गई कि एंड यूजर को खींच करके लाने का मैकेनिज्म नहीं है यहाँ। क्या आईटीआर फाइलिंग का टाइम चल रहा है, आप लोग अपनी आईटीआर में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए और ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर का आनंद लेने के लिए ना सरकार के साथ, उनके रूल्स के साथ और उनके वसूलों के साथ कदम से कदम ताल मिला करके चलने का प्रयास करें। हाय फैमिली और नमस्कार, बहुत सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं। और द्वारका एक्सप्रेसवे से सफर शुरू हो चुका है पटौदी के क्षेत्र का। ये आज न्यू डल चुकी है भैया, जिसमें आने वाले समय के दौरान हम लोग सफर तय करेंगे पटौदी, फारूक नगर, आपका मानेसर, आपका झज्जर और रिलायंस मेट सिटी के एरियाज का। यहाँ पर भी देखेंगे रियल एस्टेट के इनसाइट्स क्या है हालात और क्या गड़बड़ झाला यहाँ भी तो नहीं चला हुआ है भैया। तो आज जस्ट पटौदी के एरिया को थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर भी आउटस्कर्ट्स के नाम पर दीनदयाल की प्लॉटिंग आनी शुरू हो चुकी है। कुछ मेजर इनसाइट्स डेटा के हिसाब से आप लोगों को बताएंगे क्या अपकमिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, वर्तमान की क्या स्थिति है इंफ्रा की, एक दो प्रोजेक्ट की डिटेल, 3B होम्स या स्पीति के प्रोजेक्ट को आज हम कवर करेंगे। उसी के साथ में वहां जो पुराना शहर है ना, एक शहर आता है हेली मंडी के पास में और एक पुराना पटौदी, उन दोनों एरियाज को भी हम कवर अप करेंगे और समझेंगे वहां के इकोसिस्टम के बारे में। द्वारका एक्सप्रेसवे से एग्जैक्ट सेक्टर 109 या 106 जहां एलान द प्रेसिडेंशियल या एलान द एम्परर का प्रोजेक्ट है, कॉन्सियंट का प्रोजेक्ट आप देख सकते हैं सामने 109 में। यहां से 33 किलोमीटर यानी कि 33 किलोमीटर का डिस्टेंस 53 मिनट्स में आप कवर कर पाएंगे पटौदी की सेक्टर 1 की पहली प्लॉटिंग पर। तो ये डिस्टेंस और टाइमिंग दोनों हमने आपको बता दिया है। गुड़गांव का काफी सारा क्लाइंट इन्फ्यूज हो रहा है, ऐसा बताया जा रहा है हमें कि प्लॉटिंग में काफी सारे गुड़गांव के इन्वेस्टर्स वहां पर पैसा लगा रहे हैं, जिनको बजट गुड़गांव के अंदर यानी न्यू गुड़गांव के अंदर सूट नहीं करता है भैया। तो उनके लिए क्या कुछ खास है, क्या वहां का भविष्य है, उसको एक्सप्लोर करने के लिए चल पड़े हैं पटौदी के क्षेत्र में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ना आप लोग नीचे एक प्रीमियम इन्वेस्टर्स व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिया गया है, जहां 5000 से ज्यादा एनसीआर के इन्वेस्टर्स अस्टीम द साहिल नेस्ट के साथ जुड़ चुके हैं। 1-on-1 अपनी क्वेरी पुटअप करते हैं। रेगुलर इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स वहां पर आप लोगों को देखने को मिलते हैं। प्री लॉन्च की काफी अच्छी इनसाइट्स और उसके अलावा वहां पर समय के अनुसार पोल भी क्रिएट होते हैं, जहां पर आप लोग सिलेक्शन करके अपने विचारों को हम तक पहुंचा सकते हैं भैया। फटाफट ज्वाइन कर लीजिए उस कम्युनिटी को और सीधा आप लोगों को मिलते हैं पटौदी के क्षेत्र में। थोड़ा बहुत बीच के रास्ते के इनसाइट्स आप लोगों को हम देते रहेंगे, बने रहिए हमारे साथ। परिणा का प्रोजेक्ट हमारे राइट साइड में और यहीं पर लेफ्ट साइड में सेक्टर 37D आता है भैया। राइट साइड में भी सेक्टर 99 और 99A आता है। यहां से बात करें तो मात्र 1.5 किलोमीटर का भी सफर तय नहीं करना है। और राइट साइड में NH 352 जहां पर हमें आज का अपना ये सफर तय करना है। बहुत जबरदस्त ये एक यूनिक इंफ्रा द्वारका एक्सप्रेसवे और इसी की अनेकों ब्रांचेस में से एक जिसका नाम है NH 352। और इसी NH 352 हम लोग चलेंगे रेवाड़ी की तरफ और बीच में सफर आएगा पटौदी का। यहाँ से सफर की बात करें, ये लोकेशन तो आप लोग देख रहे होंगे भैया, सिग्नेचर 37D राम प्रेस्टा का यहाँ पर प्रोजेक्ट आता है। पीछे BPTP टेरा के भी प्रोजेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो यहाँ से राइट साइड में हम लोग लेंगे राइट टर्न और सीधा रेवाड़ी के रास्ते पर पहुंचेंगे पटौदी, जो कि आता है गुड़गांव और रेवाड़ी के बीच में। 25 किलोमीटर का सफर यहां से बचता है और लगभग 45 मिनट्स में हम पहुंचेंगे सेक्टर 1 की डेस्टिनेशन पर। यहीं पर सामने MVN मॉल भी आ रहा है भैया, कुछ खाएंगे पिएंगे और सीधा फिर यहां से पहुंच जाएंगे पटौदी। भविष्य की बात है, अभी तो चीजें शुरू हुई हैं MVN की। MVN मॉल से सीधा मात्र 450 मीटर के सफर पर हम लेंगे राइट टर्न और ये ऊपर की तरफ नहीं जाना है भैया। आपको पटौदी जाना है तो पहले उतरना पड़ेगा नीचे द्वारका एक्सप्रेसवे से और फिर लेना पड़ेगा आपको इसी सामने वाले फ्लाईओवर के नीचे से राइट टर्न। बने रहिए हमारे साथ, आज इस आनंदमय सफर में जबरदस्त इंसाइट्स मिलेंगी। डिस्कशन ये है कि क्या गुड़गांव का क्लाइंटेज पटौदी के अंदर जाएगा, क्या वहां पर वो लोग रहेंगे, क्या मानेसर का क्लाइंटेज पटौदी में जाएगा, क्या वो लोग वहां पर रहेंगे।
गुड़गांव तो बिकना अब हो चुका है बंद, कहीं हाइप तो नहीं क्रिएट हो रही है उन लोकेशंस की, वो भी चीजें समझनी पड़ेंगी क्योंकि धारूहेड़ा, भिवाड़ी, मानेसर, पंचगांव, सिधरावली, इस तरफ आता है आपका पटौदी, और पटौदी के साथ में फिर एक सेक्शन की और अगर बात करें तो वो रिलायंस मेट सिटी, फारूक नगर, ये बेल्ट ना एक नई माइक्रो मार्केट यानी कि जिसे नया गुड़गांव कह करके बेचा जाना शुरू किया जा चुका है। क्या है उन लोकेशंस का हालात, क्या यहाँ का जेंट्री वहां जाएगा, पहले बोला गया उन लोकेशंस की जेंट्री गुड़गांव के अंदर क्योंकि काम करती है यहाँ करके रहेगी। तो भैया ये है वो रास्ता जिसे कहते हैं NH 352W और सीधा रेवाड़ी को कनेक्ट करता है, बीच में पटौदी आता है। सफर लगभग 22 किलोमीटर का बचेगा यहाँ से और सीधा पहुंचेंगे फिर हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पर। तो भैया थोड़ी सी साइकोलॉजी के ऊपर डिस्कशन कर रहे थे। पहले तो बताया गया कि गुड़गांव के अंदर ना वो लोग जो आसपास के क्षेत्र में दूर दराज एरिया में रहते हैं वो आकर के यहाँ की जनसंख्या को बढ़ाएंगे, यहाँ आकर के उनकी डिमांड फटेगी, वही सब लोग ले रहे हैं। तो ये रेवाड़ी वाले रास्ते पर सामने की तरफ अगर आप बात करें तो 89 सेक्टर आता है और राइट साइड में सेक्टर 89 ही आता है जहां पर कुछ प्रोजेक्ट्स की कंस्ट्रक्शन आप देख सकते हैं आएंगे और उन लोगों ने लिया भी। लेकिन अब जब यहाँ पर रेट इतना पीक कर गया कि लोग नहीं ले रहे हैं तो बोला गया है कि जो गुड़गांव में काम करते हैं और वही लोग अब अपने आसपास लेना शुरू करेंगे क्योंकि इंफ्रा का कनेक्टिविटी वाइज बहुत अच्छा ये इंफ्रा तैयार हो गया भैया। तो देखो कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो 40 मिनट का रास्ता इस सेक्टर इस मेजर रूट से हमें लगता है, तो इतनी दूर का तो सफर रहेगा नहीं, लोग आ जा सकते हैं जो गुड़गांव में काम करते हैं। लेकिन कौन से लोग जो द्वारका एक्सप्रेसवे पर काम करते हैं, और द्वारका एक्सप्रेसवे पर आप लोगों को ऑलरेडी आइडिया है कि IT कंपनीज अभी तक नहीं आई हैं। इस तरफ इंडस्ट्रियल सेगमेंट भी इतनी भरमार नहीं है कि वो लोग यहाँ इंडस्ट्रीज में काम करने आते हो, जाएंगे तो फाइनली उद्योग विहार या फिर SPR या एक्सटेंशन रोड की तरफ। द्वारका एक्सप्रेसवे की भविष्य की कहानी आएगी और उसका भी कोई आइडिया नहीं है। वाटिका का प्रोजेक्ट 89, 88A, 88B राइट साइड में यहाँ पर प्लॉटिंग भी आपको इनकी देखने को मिलेगी। गोदरेज ओएसिस का भी प्रोजेक्ट यहाँ पर राइट साइड में आपको देखने को मिलेगा। अभी इतने महंगे ये जितना काम द्वारका एक्सप्रेसवे SPR की तरफ हो चुका है, इतने महंगे हाई राइज यहाँ नहीं मिलेंगे। यहाँ भी अफोर्डेबिलिटी है, लोगों की पहुंच में चीजें हैं। तो सीधा चलते जा रहे हैं भैया। और पटौदी के अंदर क्या असल में यही कहानी प्ले आउट करेगी या पटौदी के पुराने शहर के लोग, दो ही चीजें होती है, या तो किसी दूसरे शहर के लोग आते हैं बसने के लिए या फिर होता ही है खुद के ही उसी शहर के लोग अपने आउटस्कर्ट्स में जाना शुरू कर देते हैं। जनसंख्या उसका सबसे बड़ा फैक्टर होता है। पटौदी की कितनी जनसंख्या है उसके बारे में भी जानेंगे, वो भी डिटेल आपको साइट पर पहुंच करके देंगे। वो सारी डिस्कशंस और डिटेलिंग में हम करेंगे साइट के ऊपर। लेकिन अभी एक फैक्टर हमने बताया, या तो दूसरे सिटी के या दूसरे स्टेट के लोग आए या अपनी पॉपुलेशन बाहर निकलना शुरू करे, और उसके इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स होते हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज उन लोकेशंस पर मिले। तो देखो गुड़गांव के नजदीक तो पड़ेगी ये लोकेशन नो डाउट, लेकिन जहां गुड़गांव का नौकरी पैदा करने का एक हब है उससे तो अभी ये लोकेशन काफी दूर ही रहेगी, क्योंकि द्वारका एक्सप्रेसवे वालों के भी पसीने छूट जाते हैं बीच में निकलने में, वहां तक पहुंचने में बहुत टाइम लगता है भैया। और आने वाले टाइम में तो ट्रैफिक कंजेशन की स्थिति और ज्यादा होने वाली है और ये बदहाली होगी ट्रैफिक। तो हमें लगता है कि जिस हिसाब से एक्सपोनेंशियली गाड़ियां बढ़ रही है भैया, प्राइवेट साधन को यूज करते हैं लोग, पब्लिक साधन को तो अभी भी भारत वालों को तो आदत नहीं है। उन्हें तो अपनी गाड़ी में जाना है, आराम से प्राइवेसी चाहिए, कंफर्ट जोन चाहिए, और तभी वो जाकर किसी डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे। तो देखते हैं, वहां पर बातचीत भी करेंगे और अपना नजरिया भी आप लोगों को बताएंगे कि किस प्रकार से पटौदी की रियल एस्टेट मार्केट बनती हुई जा रही है। लेफ्ट साइड में हम जाएंगे तो भैया ये दादी सती चौक आता है और यहाँ से NH 48 पर भी हम लोग पहुंच सकते हैं। NH 48 जयपुर तक आपको कनेक्ट करता है गुड़गांव से, और ये दिल्ली से आता है भैया पीछे से। और NH 48 पर अगर यहाँ से हम लोग निकल जाते हैं तो मानेसर से होते हुए भी हम पटौदी जा सकते हैं। लेकिन जब रास्ता हमारे पास बिल्कुल एकदम सीधा है तो इसी सफर को हम यूज करेंगे भैया। तो मार्केट की भी आप दाएं बाएं चीजें देख सकते हैं कि गुड़गांव से पटौदी की तरफ जब कनेक्टिविटी जाती है 20 किलोमीटर का सफर यहाँ से बचता है न्यू गुड़गांव से। तो रात को आने जाने में भी हमें कोई इश्यू होना नहीं चाहिए। आप रात के समय में भी अगर देखेंगे तो यहाँ पर सफर काफी कंफर्टेबल रहेगा, क्योंकि मार्केट भी एस्टेब्लिश्ड है और इस रूट के ऊपर गाड़ियां भी काफी अच्छी खासी आती जाती है। तो सिक्योरिटी का भी कोई कंसर्न नहीं है भैया। ये चीजें देखने लायक होती है किसी भी रियल एस्टेट मार्केट के बारे में। चलते हैं सीधा और पहुंचते हैं लोकेशन पर, बने रहिए हमारे साथ भैया। लेफ्ट साइड में ना सेक्टर 90 और सेक्टर 92 आता है, और पीछे की तरफ आप यहाँ से लगभग आधे घंटे में IMT मानेसर पर भी पहुंच सकते हैं। IMT मानेसर के बारे में भी काफी लोग सवाल कर सकते हैं कि पटौदी से काफी लोग अप डाउन करते होंगे उस तरफ, IMT मानेसर के अंदर आते होंगे। तो जो लोग गुड़गांव में प्लान कर रहे थे या मानेसर में प्लान कर रहे थे शिफ्ट करने का, जो पटौदी साइड के लोग थे खासकर, वो लोग अब पटौदी में ही चले जाएंगे। बात तो घूम फिर करके वही आ गई ना कि जो पब्लिक अंदर रहती है वो आउटस्कर्ट्स में अपने वर्क डेस्टिनेशन के और नजदीक पहुंचने के लिए बाहर निकलती है। पटौदी में जब उनको जगह मिल जाएगी तो वो मानेसर क्यों जाएंगे। फिर कुछ ऐसे लोग होंगे जो सोचेंगे कि नहीं यार, पटौदी से बैटरी इंफ्रा कनेक्टिविटी वाइज मानेसर के पास में लगता है, वहां पर आप लोगों को अच्छी सुख सुविधाएं और मिल जाएंगी, क्योंकि पटौदी अभी इतना डेवलप नहीं हुआ है। तो और नजदीक लग जाते हैं अपने प्लांट्स के या वर्क स्टेशन के, बिल्कुल मानेसर पे झट पे ही जाकर के बैठ जाते हैं। तो डिपेंड करता है हर एक इन्वेस्टर या एंड यूजर के थिंकिंग प्रोसेस पर, बट उसकी मात्रा कितनी है भैया।
वो सब चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। पटौदी से मानेसर का समय हमें लगता है कि बहुत ज्यादा नहीं लगता होगा। आप लोग मेरे हिसाब से 35 मिनट 40 मिनट में लास्ट आप IMT मानेसर पर पहुंच सकते हैं। तो NH 352W की सवारी चल रही है भैया अभी भी गुड़गांव के अंदर ही है। सामने इसी रोड पर ना KMP का सेक्शन भी आप लोगों को देखना पड़ेगा। KMP को क्रॉस करेंगे, बाईपास करेंगे और फिर पटौदी के सेक्शन पर हम पहुंच जाएंगे। बने रहिए शानदार सफर में। वजीरपुर गांव में पहुंच गए भैया और ये है 6 स्टार पंचायत, और पंचायत 6 स्टार है इसीलिए ये साइड में जो डिवाइडिंग रोड पर काम देख रहे हैं ना भैया, पौधे लगे हुए हैं बीच में और ब्रिक्स का ये 4 दीवारी इन्होंने किया हुआ है। बहुत सुंदर नजारा लगता है जब इस प्रकार से वेल मेंटेन रोड पर आप लोग चलते हैं। न्यू गुड़गांव के बाद ना सेक्टर 80 से 95 के बाद एक नई टर्म इजाद हो चुकी है अब इस गुड़गांव रियल एस्टेट में। अब वो गुड़गांव नहीं बिकता है या भैया बाहर की आउटस्कर्ट्स बेचना मजबूरी हो गई है, कुछ भी हो सकता है, बट अब उसे बोला जा रहा है न्यू गुड़गांव। और न्यू गुड़गांव के अंदर इंक्लूड किया गया है एज ऑफ नाउ सबसे ज्यादा जो पीक पर चीजें चल रही है पटौदी के साथ में मानेसर, सिद्रावली, पंचगांव और भैया फारूक नगर, धारूहेड़ा और भिवाड़ी खैर पीछे आ जाते हैं। लेकिन नई टर्म के अंदर ना इसी सेक्शन को जोड़ने की कवायद है क्योंकि चीजें कहीं ना कहीं तो बेचनी है। लेकिन क्या एक्चुअल में डिमांड है या नहीं है, क्या इंफ्रा है या नहीं है, पॉपुलेशन डेंसिटी कितना है, क्या अपकमिंग टाउनशिप्स की एक्चुअल में रिक्वायरमेंट है या जस्ट मार्केट की एक हाइक के साथ वहां पर अब इन्वेस्टर लॉबी को घुमाया गया है, सब चीजें देखेंगे आज के शानदार सफर में। सफर अभी जारी है न्यू गुड़गांव के ROF इंसिग्निया पार्क 2 जो कि आता है आपका सेक्टर की अगर बात करें तो 92 के आसपास। और यहां से ये लेफ्ट साइड में आप सेक्टर 92 देख सकते हैं, यहीं पर अभी सब हम लोग चल रहे हैं भैया। बीच में ये रास्ता, ये सफर थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है क्योंकि कंस्ट्रक्शन इतनी अच्छी नहीं है। जैसे ही वजीरपुर गांव से आगे निकलते हैं भैया, वजीरपुर से आगे निकलते ही ये हालात हैं रोड के। लेकिन ये कितना लंबा सफर है ये इस रास्ते की दशा और दिशा को तय करेगा। हमें लगता है कि सरकार को अब इन आउटस्कर्ट्स रोड पर भी ध्यान दे देना चाहिए भैया। राइट साइड में इसी फ्लाईओवर के राइट साइड में जब हम लोग जाएंगे ना तो फारूक नगर हम पहुंच जाएंगे भैया। फारूक नगर का ये सफर आपको आगे की तरफ बादशाह गांव, एम्स बादशाह, आपका वहीं पर याकूबपुर गांव आता है, रिलायंस मेट सिटी आती है, वहां तक पहुंचा देगा। लेकिन हमें जाना है सीधा पटौदी, राइट की बजाय सीधा चलेंगे और पटौदी को आज फर्दर एक्सप्लोर करेंगे भैया। तो अभी कनेक्टिविटी वाइज बीच बीच में ऐसे टुकड़े बचे हुए हैं जो कि प्रॉपर रोड तो नहीं कहलाई जा सकते हैं, लेकिन काम बहुत ही जल्दी हमें लगता है कि सरकार कर लेगी। इतने लंबे पैसेज ये नहीं है। तो जो ये सेक्शन आप देख रहे हैं ना भैया, यहाँ से जब लेफ्ट साइड में हम जाएंगे ना तो हम सीधा IMT मानेसर की तरफ पहुंचेंगे। और इनिशियल सेक्टर्स की अगर बात करें इस पे तो सेक्टर अभी 92 पीछे हमने छोड़ा है, सेक्टर 96 आगे की तरफ है गुड़गांव का। लेकिन IMT मानेसर के आसपास सेक्टर्स की बात करें तो सेक्टर 8, सेक्टर 14, सेक्टर 9 और सेक्टर 10 यहां से आप पहुंच सकते हैं। सीधा चलते हैं यहां से पटौदी। अब देखिए 30 मिनट का सफर यहाँ से पटौदी का लगता है, 5 से 7 मिनट में हम लेफ्ट साइड मानेसर में पहुंच जाएंगे। तो जो लोग पटौदी से अप डाउन करते होंगे, मानेसर शिफ्टिंग का प्लान कर रहे होंगे, वहां पर ड्यू टू अनसफिशिएंट गेटेड टाउनशिप्स अब उन लोगों को पटौदी में जगह मिल जाएगी। लेकिन वो जनसंख्या, वो नंबर देखना बहुत जरूरी है। हेली मंडी के आसपास भी वहां काफी रोजगार है, तो वहां से आउटस्कर्ट्स की तरफ भी लोग भाग रहे हैं भैया, जिनको सुख और सुविधाएं चाहिए और जो पुराने शहरों से उब चुके हैं। अब जिंदगी के अंदर ना कुछ नया करने की खुजली है, और खुजली ये है कि आउटस्कर्ट्स में जो नई गेटेड दीनदयाल आ रही है उनका भी जरा मजा लिया जाए। तो देखिए जनसंख्या तो बढ़ती रहेगी और डिमांड आती रहेगी, बट किस हिसाब से कितना एग्रेसिवली वो ग्रो करेंगी उनकी हम डिटेल प्रेजेंटेशंस में बाद में लेकर के आएंगे। ये जस्ट इनसाइट्स हैं जो हम अपने लिए गैदर कर रहे हैं, उसी के साथ में आप लोगों को भी कुछ ना कुछ इनसाइट्स हम देने की कोशिश करते हैं भैया। बने रहिए सफर पर, बहुत शानदार सफर रहने वाला है। अब तस्वीर कुछ बदली सी नजर आती है और यहाँ से जैसे ही गुड़गांव से निकलते हैं बाहर तो भैया लेफ्ट और राइट साइड में वो फीलिंग आ जाती है कि हाँ जमीनें बहुत खाली हैं, इंफ्रा बहुत कम है, पॉपुलेशन इतना नहीं है। गुड़गांव से निकले बाहर तो पता लगा कि भैया जमीन तो बहुत है रहने के लिए, और जमीनें बस्ती चली जाएंगी और प्लॉट आते चले जाएंगे। अब मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग चेकआउट करना पड़ेगा कि यार जो उनके सेक्टर हैं या बाकी अन्य सुविधाओं के लिए। लेकिन रास्ता तो भैया देखिए थोड़ा सा कमजोरी हो जाता है जब न्यू गुड़गांव से बाहर पटौदी की तरफ चलते हैं इसी हाईवे पर, तो फिर ये रोड बिल्कुल एकदम टूटा फूटा है। ये सारे पैमाने ना बाद में निचोड़ निकालने के लिए यूज किए जाते हैं। दाएं और बाएं अभी यहाँ पर बहुत ही कम रिहाइश या बहुत ही कम कमर्शियल एक्टिविटीज ना के बराबर हैं, और सामने ना वो रेलवे लाइन भी है और ये KMP का भी सेक्शन आप देख सकते हैं। ये है आपकी रेलवे लाइन और इसी रेलवे लाइन से कुछ ही मीटर आगे कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे भी आप देख पाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, सफर की एक इनसाइट्स आपको दिखाएंगे और आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं आसपास के एनवायरनमेंट और माहौल को देख करके कि कितनी जनता कहां पर जाकर के बसावट करेगी, क्या
रेट्स वहां पर जायज हैं या नाजायज हैं। रेलवे लाइन और रेलवे लाइन से कुछ ही मीटर दूरी पर केएमपी का सेक्शन, ये केएमपी भी ना द्वारका एक्सप्रेस वे तो इसके आगे बहुत छोटी मूर्त है भैया। केएमपी और केजीपी ये तो गजब के ऐसे इंफ्रा तैयार किए ना इस सरकार ने भैया। पास तो ये बहुत पहले हो गए थे, चौटाला के टाइम पर, हुड्डा के टाइम पर ये प्लानिंग थी, लेकिन कंप्लीट हुए हैं ये सरकार के जनादेश के कारण। और यहाँ पर जबरदस्त इंफ्रा आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये केएमपी चल रहा है भैया, लेफ्ट साइड में केएमपी के लिए एंट्री। इस इंफ्रास्ट्रक्चर ने एनसीआर की मूर्त बदल करके रख दी है। डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इतनी आवाजाही और इतना आवागमन हो गया है, इंट्रा डिस्ट्रिक्ट और इंटर डिस्ट्रिक्ट, भैया कमाल हो गया है। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर दे दिया सरकार ने बना करके, कहीं चले जाइए 1% भी हरकत नहीं आती है दिमाग के अंदर कि वहां जाना है, कैसे पहुंचेंगे, किस रास्ते से जाएंगे। सारे रास्ते बिल्कुल टिप टॉप मिलेंगे, कनेक्टिविटी बहुत जबरदस्त। बस एक चीज का सवाल उठता है, क्या ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो इतने बना दिए हैं सरकार ने, मेंटेन कर भी पाएगी भैया इनको? हमें तो बहुत मुश्किल काम ये लगता है। और हम तो सरकार को तसल्ली देना चाहेंगे और दुआएं देना चाहेंगे और अपना साथ भी देना चाहेंगे और कहेंगे कि हाँ ये मेंटेन किए जा सकते हैं। और उसके लिए आपको हौसला और जज्बात दोनों चाहिए, साथ चाहिए हमारे नागरिकों का जो समय पर टैक्स भी अपना दे सकते हैं। भैया आईटीआर फाइलिंग का टाइम चल रहा है, आप लोग अपनी आईटीआर में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिए और ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर का आनंद लेने के लिए ना सरकार के साथ, उनके रूल्स के साथ और उनके वसूलों के साथ कदम से कदम ताल मिला करके चलने का प्रयास करें। तो चल रहे हैं सीधा NH 352W, बहुत पसंदीदा नाम द्वारका एक्सप्रेसवे, वहां से निकले 352W पर। और इस सफर का आनंद जो आ रहा है ना, उसके लिए सरकार का बहुत धन्यवाद। मिलते हैं पटौदी में आप लोगों से तुरंत, बने रहिए हमारे साथ, बीच बीच की इनसाइट्स ऐसे ही देते रहेंगे भैया। केएमपी से जो समय लग रहा है ना भैया हमें पहुंचने का, वो समय लगेगा लगभग 20 मिनट और सफर बचता है 11 किलोमीटर का। वेयर हाउसेज का काफी डिप्लॉयमेंट हम यहाँ पर देख रहे हैं, इंडस्ट्रीज आउटस्कर्ट्स में काफी आ रही है भैया। हो सकता है CLU करवाया हो या काफी टाइम पहले यहाँ फ्री जोन रहा हो, वो चीजें एज पर मास्टर प्लान हमें देखनी पड़ेंगी। बट ये सारा इंफ्रा देखने का एक ही मकसद कि कहाँ से मूवमेंट आना है, कहाँ पर नया शिफ्ट आना है, कहाँ लोगों की कदम ताल लगेगी, किस सेक्शन पर जाकर के रुकना पसंद करेंगे। पूरे एनसीआर में घूमने का एक ही औचित्य, एक ही मकसद, नॉलेज इतना ले डालना है भैया कि इन्वेस्टर्स के सामने जब बैठे ना तो आंखों से वो ज्ञान झलकना चाहिए और मुंह से उस शालीनता के साथ आपको वो चीजें मिलेंगी जो ज्ञान के भंडार में आप कहीं से ले सकते हैं। अब हम उस मंजिल तक पहुंचने का काम करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। काम तो जारी है रोड्स का, लेकिन NH 352W बनने में टाइम लगेगा। अभी काफी काम होना है भैया इस रूट के ऊपर। राइट साइड में काम होते हुए आप देख सकते हैं, ये लेटेस्ट अपडेट है उस रास्ते का जो पटौदी की तरफ जाता है न्यू गुड़गांव से। हम ये कह रहे थे कि एकमात्र मकसद एनसीआर में घूमने का, एनसीआर की रियल एस्टेट इनसाइट्स को एक्सप्लोर करने का, और वो है कि एनसीआर के हम नंबर 1 रियल एस्टेट कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, नंबर 1 रियल एस्टेट पोर्टफोलियो बिल्डिंग कंपनी बनना चाहते हैं। और उसके लिए एक ही काम करना होगा और वो है साक्ष्य जुटाना, ग्राउंड पर मेहनत करना, साफ नियति के साथ जब आपके सामने बैठे तो ज्ञान हम लोग आपको दे पाए और उस ज्ञान के ऊपर आपको विश्वास करा पाए। और उस विश्वास पर खरा उतरने के लिए हमें करनी पड़ेगी मेहनत हम करेंगे, लेकिन उसके लिए चाहिए आपकी दुआएं और आपका साथ। पसंद आते हैं हमारे रियल एस्टेट के इनसाइट्स या व्लॉग्स या हमारा एक्सपीरियंस एक्सपोजर जो हम आपके साथ शेयर करते हैं, तो नीचे ना भैया चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। जबरदस्त इनसाइट्स आप लोगों को देते रहेंगे। ज्ञान का भंडार इतना इकट्ठा करना है कि जब आपके सामने बैठे ना तो आप लोगों को वो सिर्फ ज्ञान की ही सुगंध आनी चाहिए। और आपके विश्वास पर खरा उतरने के लिए हम वो दिन दोगुनी रात चौगुनी मेहनत करने के लिए तैयार हैं। तरक्की तो आप लोग दिलवाई देंगे भैया। NH 352W सफर आनंदमय है हमारे लिए, क्योंकि हम तो एक नई मार्केट को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, लेकिन गाड़ी के लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है क्योंकि अभी ऊबड़ खाबड़ रास्ता है भैया। राइट साइड में भी 352W का काम चल तो रहा है, लेकिन कंप्लीट होने में जिस हिसाब से चल रहा है ना, थोड़ा सा समय आप लोगों को देना पड़ेगा। लेकिन क्या इस हाईवे पर सरपट गाड़ियां दौड़ती हुई सीधी पटौदी की दीनदयाल में एंट्री लेते हुए सीधा अपने घर पर पार्क होंगी या नहीं होंगी? इतनी भीड़ आ पाएगी या नहीं आ पाएगी? और क्या उस समय तक प्रॉपर्टी ब्रोकर्स वहां के रेट को एंड यूजर्स की पॉकेट के हिसाब से रहने देंगे या नहीं रहने देंगे? क्योंकि अभी तो सिर्फ इन्वेस्टर्स की साइकिल घुमाई जा रही है भैया। देखने लायक चीजें रहेंगी, चलेंगे, रेट भी आपको वर्तमान के बताएंगे और कुछ पुराने समय पर क्या रेट रहेंगे वो भी आप लोगों को बताएंगे। बने रहिए सफर में, मजा आने वाला है भैया। सामने फ्लाईओवर का भी काम बीच में अटका हुआ है, नहीं चल रहा है भैया, कंटिन्यूअस है काम, टाइम लगेगा चीजों को तैयार होने में। काफी उबड़ खाबड़ रास्ते से होते हुए फिर अब पानी की सफारी करने के लिए तैयार हैं।
ये है सफर पटौदी तक का न्यू गुड़गांव से। जब हम लोग चलते हैं तो इस प्रकार के गोते भी आप लोगों को लगाने पड़ेंगे। टू व्हीलर्स के लिए तो अभी खासा चैलेंजिंग है भैया ये रास्ता। एक चीज देख लीजिए भैया, न्यू गुड़गांव से पटौदी की तरफ चलते हुए ना काफी सारी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रियां और यहाँ पर वेयर हाउसेज आपको देखने को मिलेंगे। नवाबों का शहर पटौदी, और उस पटौदी तक पहुंचने के लिए ये डिफरेंस आपको समझाते हैं भैया। सोनीपत देखिए, दिल्ली से सोनीपत जब हम लोग चलेंगे ना तो हर जगह आपको कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स, हार जोन के एस्टेब्लिशमेंट्स और काफी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया आपको दिखाई देगा। हाईवे के दोनों तरफ मार्केट अच्छी खासी बनी हुई दिखाई देंगी। लेकिन न्यू गुड़गांव से और पटौदी की तरफ जब चलते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्शन के बीच में फैक्ट्रियां दिखाई देंगी, वेयर हाउस दिखाई देंगे, लेकिन वो हर जोन की एस्टेब्लिशमेंट और कमर्शियल एक्टिविटीज और एक वो डेंस हैबिटेशन नहीं है भैया। वो हाईवे NH 44 का मजा कुछ और है। और यहाँ पर अभी ऑप्शन बहुत सारे लैंड वैक्यूम के आपको देखने को मिलेंगे। एक चीज और, वो हाईवे के आसपास जहां पर रेट आज आपका 70,000 80,000 रुपए से लेकर के 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए गज का है, तो पटौदी के अंदर अभी वर्तमान के रेट ना 65-70,000 रुपए के आसपास आपको देखने को मिलेंगे। आज से 2 साल 3 साल पहले 20-25,000 रुपए में शुरू हुई जो टाउनशिप्स आज पहुंच चुकी हैं 60-70-75,000 रुपए गज तक। तो इतने में तो NH 44 के ऊपर बहुत जबरदस्त ऑप्शन है। और वहां तो दिल्ली भाग रही है भैया, पूरा सीधा दिल्ली से एरिया वो कनेक्ट होता है। और इस लोकेशन के ऊपर तो वहीं की जेंट्री का मोमेंटम ज्यादा रहेगा, क्योंकि गुड़गांव भी नहीं आने वाला है। जो हालात है ना, तो हम तो कभी अगर 1% हमें गुड़गांव के अंदर चीजें अगर ना मिली होती प्लॉट के रूप में, तो फिर हम फ्लैट लेकर के ही रह लेते भैया। वो माहौल इकोसिस्टम तो मिलेगा ही नहीं ना। तो एज ऑफ नाउ जो देखने को मिल रही है कंडीशंस, इनसे यही समझ में आ रहा है कि पटौदी की अंदर की जनता बाहर आउटस्कर्ट्स में जाना पसंद करेगी। वहीं के लोग ज्यादातर वहां पर हैबिटेशन लेंगे, लेकिन क्या उनकी परचेसिंग पावर है वो समझना भी बहुत जरूरी है। सामने बोर्ड लगा हुआ है भैया निप्पॉन एक्सप्रेस का और भगवती लॉजिस्टिक पार्क। इस प्रकार की आपको काफी सारी इंडस्ट्रीज देखने को मिलेंगी न्यू गुड़गांव से पटौदी के NH 352W रूट पर। और यहीं पर काफी सारी नौकरियों का रोजगार भी आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोगों को मिलता होगा। लेफ्ट साइड में डार्सिल का एक इंडस्ट्री आप देख सकते हैं। और पेट्रोल पंप तो खैर भरमार है भैया, रास्ते के ऊपर कितने ही पेट्रोल पंप आप देख सकते हैं। लेकिन ये है आसपास सराउंडिंग, देख लीजिए, घर बैठे वर्चुअल टूर हर लोकेशन के। द्वारका एक्सप्रेसवे फेमस है, सब जानते होंगे। वहीं से सफर शुरू करते हैं हर एक एरिया का जो गुड़गांव से कनेक्टेड है, और आप लोगों को एक एक इनसाइट्स देने की कोशिश करते हैं भैया। तो अभी ये स्टेटस है NH 352W का। तो भैया वो इंटरसेक्शन जिसकी बहुत हाइप क्रिएट हो रही है कि पटौदी के अंदर ना एक बाईपास निकाला जा रहा है जिसे कहते हैं आउटर रिंग रोड। तो राइट साइड में देखिए, ये जो सामने रूट जाता है ये सेक्टर 1 की तरफ हमें लेकर के जाएगा। सबसे बड़ा आर जोन का सेक्टर है। और भैया ये जो सामने रूट जाता है ना, ये जो स्ट्रक्चर तैयार होता हुआ आप देख रहे हैं, ये पटौदी का आउटर रिंग रोड है। ये 1 सेक्टर से और 2 सेक्टर के बीच में शुरू होता है भैया। 2 सेक्टर, 3 सेक्टर और 4 सेक्टर को कवर करते हुए सीधा 5 सेक्टर पर पहुंचता है। आपको दिखा देते हैं मैप में, कुछ ऐसा फॉर्मेट है भैया। यहां पर अभी हम लोग खड़े हैं, इस लोकेशन पर है, सेक्टर 2, 3 और 4 को कवर करके, और ये फिर सीधा रेवाड़ी यहां से पहुंच जाता है। लेकिन हमें जाना है सेक्टर 1 के अंदर, और ये राइट साइड में पड़ेगा। और हेली मंडी जिसे कहते हैं ना, जो काफी फेमस है, वो भी इसी तरफ से हमें डाइवर्जन लेना है भैया। तो ये एक नया आउटर रिंग रोड जिस पर अभी काम चल रहा है, और ये काफी टाइम लेने वाला है। हम निकल पड़े हैं सेक्टर 1 के लिए। पहली टाउनशिप को भी एक्सप्लोर करेंगे, यानी कि पटौदी के अंदर हमारी एंट्री हो चुकी है। और राइट साइड में आप लोग सेक्टर 1 देख सकते हैं। लेफ्ट साइड में सेक्टर 2 आता है उस रूट के। और भैया पटौदी जटोली मंडी में आपका हार्दिक स्वागत है, और यात्रा आपकी मंगलमय हो और आपकी इन्वेस्टमेंट्स भी मंगलमय हो। बने रहिए सफर पर। मात्र 5 मिनट में 2.5 किलोमीटर पर पहली टाउनशिप पर हम लोग पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर कुछ हैबिटेशन देख सकते हैं भैया। राइट साइड में शायद कोई दीनदयाल की प्लॉटिंग है, तो उसके अंदर हैबिटेशन आ चुका है। और वो शायद अब कंफर्म हो जाता है 3B होम्स पटौदी 1 के नाम से ये प्लॉटिंग आप देख पाएंगे राइट साइड में। तो सामने 3B होम्स पटौदी 1, और ये लगभग 2 साल 3 साल पहले लॉन्च हुआ है ये प्रोजेक्ट, यानी कि लगभग 2022-23 की ये लॉन्चिंग 20,000 रुपए गज के हिसाब से लॉन्च हुआ था। सेक्टर 1 में आता है। और आज वर्तमान रेट्स की अगर बात करें ना, तो 75,000 रुपए गज का रेट जा चुका है। सबसे पहली प्लॉटिंग और सबसे पहली टाउनशिप थी भैया ये। इसके दाएं बाएं घूमते हैं और देखते देखिए, ये तो सर्विस रोड होगा, कंफर्म सर्विस रोड है, ग्रीन बेल्ट। और फिर ये व्हाइट रोड तैयार होता होगा जिस रोड से हम लोग आए हैं पटौदी के अंदर, जहां से हमने एंट्री लिया है। तो ये पहनावा पटौदी के अंदर आते ही आप लोग देख सकते हैं। सामने 3B होम्स की प्लॉटिंग, और इसी प्लॉटिंग को और अगर अंदर एंट्री मिलता है
तो देखने की कोशिश करेंगे भैया, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो चुका है वो भी समझने की कोशिश करेंगे। 20,000 रुपए गज पर लॉन्च हुआ ये प्रोजेक्ट, आज पहुंच चुका है 75,000 रुपए गज के भाव तक रीसेल के अंदर, और मकान भी बन चुके हैं इसके अंदर। चलते हैं अंदर सीधा। मेन गेट पर तो सिक्योरिटी गार्ड भैया आप देख सकते हैं, और ये एंट्री देंगे या नहीं देंगे वो एक बार देखने लायक रहेगा। 3B होम और फैमिली, ये एक छोटी सी सेल्स गैलरी अभी इनकी बची हुई है। डिटेल्स हमने ले ली हैं और हर एक सेक्टर की डिटेल ले ली है भैया। सेक्टर 1 से हम लोग शुरुआत करेंगे। ये ना एक हुड्डा सेक्टर है, और हुड्डा सेक्टर के अंदर दीनदयाल की प्लॉटिंग। बहुत धन्यवाद पाजी, सामने जो भैया हैं इन्होंने बहुत अच्छे से डिटेलिंग दी है भैया प्रोजेक्ट के बारे में भी, और आसपास जितने भी हुडा सेक्टर्स हैं उनके बारे में। तो ये एक हुडा सेक्टर है और सेक्टर 1 आता है। यहाँ हुडा सेक्टर की अगर बात करें तो 2006 के अंदर ये हुडा सेक्टर डिप्लॉय किया गया। तो सेक्टर 1 की अगर बात करें फैमिली, तो 4 मरला, 6 मरला और 8 मरले तक के प्लॉट, यानी कि 108 गज से 538 गज तक के प्लॉट हुडा सेक्टर में देखने को मिलेंगे। और रेट पता है क्या है? 85,000 रुपये से 90,000 छोटे प्लॉट साइज का, और बड़े प्लॉट साइज मिलते हैं 75,000 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड से लेकर के 87,000 रुपीज पर स्क्वायर यार्ड तक। इस दीनदयाल के अंदर देखिए ये 9 मीटर वाइड रोड है, क्लब हाउस वगैरह कुछ नहीं है। एमिनिटीज के नाम पर कोई बहुत बड़े पार्क भी आपको नहीं देखने को मिलेंगे। लगभग 100 गज के आसपास ये पार्क आपको देखने को मिलेगा सामने। तो ये दीनदयाल 2021 की ये लॉन्च दीनदयाल 3B होम्स की लगभग 20,000 रुपये के अंदर इनिशियली ये चीज़ें बेची गई। और आज अगर रेट की बात करें ना तो 80,000 से लेकर के और 90,000 रुपये तक का रेट हो चुका है इस दीनदयाल के अंदर। पीछे की तरफ आप देखेंगे तो हुडा सेक्टर आता है, बट अभी दीनदयाल के अंदर इतना रेट 80,000 से 90,000 रुपये गजब हो गया भैया। 2021 में लॉन्च हुआ, 2025 में हम लोग खड़े हैं, 2023 में पोजीशन दिया गया, लेकिन 5 साल के बावजूद यहाँ पर ना इन टर्म्स ऑफ हैबिटेशन या एंड यूजर्स की अगर बात करें तो वर्तमान के अंदर ना एंड यूजर नहीं दिखाई दे रहा है भैया। और ये सबसे प्राइम सेक्टर, सबसे टॉप नॉच सेक्टर, और उस सेक्टर के अंदर खाली कंडीशन जिस टाउनशिप को बने हुए 3 साल हो चुके हैं रेडी टू मूव पोजीशन में, तो उसकी कंडीशन का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि एंड यूजर्स की डिमांड यहाँ पर कितनी होगी। और जहाँ पर रेट पहुंच गए हैं 80 से 90,000 रुपये। पहली टाउनशिप का सर्वे इनसाइट्स देखते रहिए भैया, 2-3 सेक्टर्स में घुमाएंगे, आप लोगों को आइडिया हो जाएगा कि एंड यूजर्स की डिमांड कितनी है। और कोई बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पर दीनदयाल नहीं आ रही है भैया। सेक्टर 1 के अंदर 3B होम्स आता है, स्पीति होम्स आता है, उसी के साथ सेक्टर 2 जो जस्ट इसके बिल्कुल अपोजिट आता है, वहां पर कोई आपको टाउनशिप देखने को नहीं मिलेगी। सेक्टर 3 में अभी 2 लाइसेंस लगे हुए हैं। सेक्टर 4 के अंदर 3B होम्स है और एक हिमांशु गर्ग के नाम से एक प्रोजेक्ट है, 2 प्रोजेक्ट वहां देखने को मिलेंगे। और सेक्टर 5 के अंदर एक दीनदयाल आपको देखने को मिलेगी। तो मैक्सिमम यही टाउनशिप्स हैं पटौदी के अंदर। एंड यूजर्स की कोई खासी मारामारी आपको यहाँ नहीं देखने को मिलेगी। तो चलते हैं सीधा यहाँ से पीछे स्पीति होम्स को भी एक्सप्लोर करेंगे, थोड़ा हुडा सेक्टर की भी हैबिटेशन को चेकआउट करेंगे, देखेंगे और समझेंगे कि क्या एंड यूजर्स भारी मात्रा में हैं इस लोकेशन के ऊपर। अभी नहीं लगता भैया हमें कि बहुत ज़्यादा मात्रा में एंड यूजर्स की डिमांड है। जस्ट गुड़गांव मार्केट से बाहर हो गया है, चीज़ें नहीं बेची जा रही हैं, तो अब मोमेंटम इन आउटस्कर्ट्स में डिप्लॉय किया जा रहा है भैया। और एक इनसाइट और हमने भैया से ली है कि किस प्रकार के इन्वेस्टर या एंड यूजर यहाँ पर आ रहे हैं। तो एंड यूजर का हमें पता लगा जो मारुति मानेसर के अंदर या उसके वेंडर कंपनी में काम करने वाले लोग हैं और जो पटौदी के आसपास गाँव में रहते हैं, वो लोग आकर के थोड़ा सा दीनदयाल को एक्सप्लोर कर रहे हैं। बट अभी कोई ऐसी अच्छी खासी डिमांड एंड यूजर्स की आपको यहाँ नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि हाल और सूरत ये दोनों चीज़ें बता रही हैं आप लोगों को जिस हिसाब से एंड यूजर्स का मोमेंटम अभी इन लोकेशंस पर आना शुरू हुआ है। टाइम लगेगा एंड यूजर्स को। इन्वेस्टर साइकिल काफ़ी एग्रेसिवली यहाँ पर अब चीज़ें देखना चाहती थी, बट उनको एक चीज़ बता देना चाहते हैं, रेट बहुत ज़्यादा हो चुके हैं भैया, बहुत ज़्यादा रेट आगे निकल चुके हैं। तो सामने ये जो रोड देख रहे हैं ना आप, ये सीधा पटौदी राइट साइड में पटौदी की तरफ जाएगा और ये नोटा चौक तक आपको लेकर के जाएगा। तो नोटा चौक फैमिली एक बाजार है जो पटौदी शहर के अंदर लगता है, बीचों बीच लगता है। वहां से आप डेली नीड्स की चीजें ले सकते हैं। उसके अलावा आसपास अभी कॉमर्शियल आपको नहीं देखने को मिलेगा। चलते हैं यहाँ से पीछे और फिर सीधा इस सेक्टर को और एक्सप्लोर करते हैं। 3B होम्स का हमने आपको एक आइडिया दिया, पटौदी 1 के नाम से ये प्रोजेक्ट है। और इसी के जस्ट बैक साइड में आता है भैया सेक्टर 1 का हुडा सेक्टर। तो चल पड़े हैं परिवार और यहाँ से लेंगे राइट साइड में। तो यहाँ से अब हम लेंगे राइट साइड में और इस सेक्टर को फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। 24 मीटर वाइड रोड से एंट्री बताई जा रही है भैया। अब वो कैसी होगी एंट्री, एक चीज तो समझ में आ गई है इनको देख करके, एंड यूजर्स की तो कोई ऐसी मारामारी नहीं है। बस इसी चीज का शक था कि एंड यूजर कैसे आएगा, कितना आएगा, कितनी डिमांड वहां पर हम देख पाएंगे। और उसका ये आप देख सकते हैं नतीजा सामने कि यहाँ पर ना एंड यूजर्स इतनी बड़ी मात्रा में नहीं आपको देखने को मिलेंगे। ये एक मंदिर आता है और इसी के बैक साइड में यहाँ से एक एंट्री लेते हैं भैया। सेक्टर 1 को और एक्सप्लोर करके आते हैं अंदर। हुडा सेक्टर के अंदर आखिर कितने मकान बने हुए हैं, गजब का रेट हो गया है यार। पटौदी के अंदर भी अगर 90-95 हजार रुपए पर गज तक रेट पहुंच गया है। राइट साइड में स्पीति होम, एकमात्र सेक्टर जिसमें हुडा सेक्टर भी है और यहीं पर दीनदयाल की भी एक प्लॉटिंग की गई है।
तो सामने राजपूत भवन पटौदी गुड़गांव आप देख सकते हैं। हुड्डा सेक्टर के अंदर रिहाइश किस प्रकार की है वो भी कोई बहुत ज्यादा हमें नहीं दिखाई दे रही है। रोड्स की कंडीशन तो आप देख ही सकते हैं। हुड्डा सेक्टर्स के रोड वैसे मेंटेन्ड होते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी इतनी मेंटेनेंस नहीं है। काफी बड़ा सेक्टर आता है, दूर दूर तक रिहाइश एकदम बिल्कुल नई नवेली है। ज्यादा रिहाइश आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी। लेस डेंसिटी है और लेस पॉपुलेशन है भैया। ज्यादा एंड यूजर्स की हमें यहाँ पर अभी लग नहीं रहा है कि मारामारी है। और जिस हिसाब से रेट को पीक किया जा रहा है उस हिसाब से हमें लगता है कि भविष्य में आने वाले टाइम में जब इन्वेस्टर्स को इन रेट्स पर एंट्री लेकर के और एग्जिट करने की वो प्लान करेंगे ना, तो उस टाइम तक तो भैया रेट ही इतने अनएक्सपेक्टेड हो जाएंगे कि एंड यूजर क्या उस रेट पर ले पाएगा। और क्या यहाँ की जेंट्री की इतनी कैपेसिटी है कि वो लोग अपना पैसा इस रेट पर 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए गज के भाव पर चीजें रीसेल में खरीद पाए। क्योंकि आज रेट में एंट्री लेते हैं 70-75 हजार रुपए, तो 5-1 साल में इतना रेट तो हम एक्सपेक्ट करते हैं। और सबसे बड़ी बात, एंड यूजर कोई दिल्ली का गुड़गांव का नहीं आएगा भैया, यहीं की लोकल मार्केट आउटस्कर्ट्स में आएगी। और क्या उनकी इतनी गुंजाइश होगी कि इस रेट पर वो चीजों को खरीद पाए। तो ये सेक्टर 1 के अंदर के हालात हैं। ये एससीओ कॉमर्शियल मार्केट अभी बनी नहीं है भैया, तैयार हो रही है, समय लगेगा तैयार होने में। हुड्डा सेक्टर्स के कुछ रोड झील में भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। लेफ्ट साइड में कुछ हैबिटेशन है और ये राइट साइड में एससीओस की कॉमर्शियल मार्केट जो बिल्कुल खाली है, सुनसान है। तो जाना पड़ेगा नोटा चौक, यानी कि लेफ्ट साइड में मेन पटौदी सिटी सेंटर की तरफ जो पुराना कस्बा था वहां पर जाकर के आपको चीजें मिलेंगी। तो ये रूट कनेक्ट करता है फैमिली स्पीति होम्स को सेक्टर 1 में जो ये प्रोजेक्ट आता है। और यहाँ पर अगर रेट की बात करें ना तो लगभग 65,000 रुपए का रेट कंपनी मांगती है। 19 एकड़ का ये प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट और 2025 के अंदर ये लॉन्च हुआ है भैया। लगभग 3 से 4 महीने पहले झंडे सामने लहरा रहे हैं स्पीति हेरिटेज होम्स के न्यूली लॉन्च ये प्लॉट्स हैं। और रास्ते पर पेड़ तो इस तरीके से लगाए गए हैं ताकि आने जाने वालों को कम्यूट करने में आसानी रहे और थोड़ा सा वो एक लग्जरीनेस का फीलिंग आए। क्योंकि सामने तो आप खेत ही देख पा रहे होंगे भैया। तो यहाँ से हेरिटेज होम्स स्पीति होम्स की ये कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है भैया। टाउनशिप की 4 दीवारी यहाँ से शुरू होती है। चलते हैं थोड़ा सा अंदर, एक्सप्लोर करते हैं। 65,000 रुपए का रेट कंपनी यहाँ मांगती है। तो आप लोगों को एक चीज बता देना चाहते हैं भैया, 65,000 रुपए गज जहाँ आसपास ये है माहौल, तो उसी हिसाब से आप लोग खरखोदा में इससे ज्यादा बेटरी है कि फिर आप लोग खरखोदा के सेक्टर 4, 6 और 7 में आप पैसा लगाएं। अगर यहाँ पैसा, ये इन्वेस्टर के लिए मैं बात कर रहा हूँ। एंड यूजर तो खैर जिसको रहना ही पटौदी में है तो वो लोग तो आकर के रहेंगे ही, लेकिन एंड यूजर की कोई ऐसी भारी भरकम डिमांड नहीं दिखाई दे रही है हमें। तो अगर आप लोग इस रेट में यहाँ पैसा लगाने के लिए आए तो खरखोदा की मार्केट को इससे पहले उठाएं। ये हमारा अभी तक का नजरिया है जो हमें समझ में आ रहा है भैया। और इसी 9 मीटर वाइड रोड के साथ शायद ये एंट्री रहने वाली है स्पीति होम के इस प्रोजेक्ट में। कंस्ट्रक्शन स्टेटस आप लोगों को हमने दिखा दिया है एज ऑफ नाउ क्या कंस्ट्रक्शन स्टेटस है। सीवर लाइन डल चुकी है, रोड्स के लिए साइड में ये टाइलें बांध दी जा चुकी हैं। रोड बनने में अभी लगेगा समय, लेकिन ये कुछ ऐसा नजारा है साइड का। रेट वर्तमान के हिसाब से लग रहे हैं महंगे, लेकिन ये कंपैरेटिव एनालिसिस पे शायद ये रेट निकाले गए हैं क्योंकि हुड्डा सेक्टर के रेट 20 से 25,000 रुपए महंगे हैं। आगे स्पीति होम्स का जो प्रोजेक्ट आता है, माफ करिएगा 3B होम्स का जो प्रोजेक्ट आता है, वहां पर रेट आपका लगभग 85 से 90,000 जा चुका है। तो पीछे करते हुए इन्होंने 65,000 रुपए के भाव में यहाँ पर रेट निकाल दिए। ये देख लीजिए भैया, सामने ना आप मकान देख पा रहे होंगे यहाँ, और इस मकान का रास्ता यहाँ से छोड़ा गया है और राइट साइड में हमें चलना है यहाँ से वापस। हम अब एक्सप्लोर करेंगे सेक्टर 4 को और थोड़ा बहुत पटौदी की मार्केट को भी हम देखने चलेंगे जहाँ कॉमर्शियल एक्टिविटीज होती हैं। हॉस्पिटल स्कूल्स के बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। अब चलते हुए सफर में थोड़ा सा पटौदी के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं भैया। सेक्टर 4 का सफर यहाँ से 15 मिनट, लगभग 7 किलोमीटर का सफर बचता है। और इसी सफर के दौरान पटौदी के बारे में हम चर्चा करना चाहेंगे। 2031 के मास्टर प्लान के मुताबिक पटौदी के अंदर 12 सेक्टर्स आते हैं और जिसमें से कुछ R जोन के सेक्टर्स आते हैं। पटौदी एक तहसील है गुड़गांव की और हेली मंडी काफी फेमस आपने सुना होगा पटौदी के अंदर, ये भी पटौदी के अंदर ही आता है। गुड़गांव से डिस्टेंस की अगर बात करें तो लगभग 29 किलोमीटर के आसपास का सफर बनता है और रेवाड़ी गुड़गांव हाईवे के ऊपर आपको पटौदी देखने को मिलेगा। तो भैया सिक्योरिटी गार्ड भैया ने डिटेल्स के लिए रोक लिया था, तभी कंपनी के RM भी आ गए। उनसे हम पूछने लगे भैया क्या रेट चल रहा है। बोले कंपनी ने 70 का रेट रिवाइज कर दिया है, 65 के रेट पर आसपास कहीं बुकिंग लगा लेंगे भैया। तो उससे नीचे भी ले लेंगे बुकिंग, क्योंकि यहाँ पर ना फुटफॉल उतना नहीं है कि रातों रात लाइन लग करके चीजें बिके। मारामारी है ही नहीं यार। जहाँ एंड यूजर नहीं आएगा ना
वहां पर इन्वेस्टर कभी पैसा बना ही नहीं सकता। और वही चीजें हम कुंडली के लिए चिल्ला रहे थे। खरखोदा के अंदर देखो, मारुति एंड यूजर्स को जरूर खींच करके लेकर के आएगी, एंसेसरी यूनिट जो थोड़ा बहुत आएंगी वो भी एंड यूजर को लेके आएंगी, लेकिन रेट्स को कंट्रोल करते हुए चलना पड़ेगा। वहां पटौदी से कई गुना बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है खरखोदा की, ये बता दी है आज सुनहरे शब्दों के साथ। अपने कानों में इन ध्वनियों को डाल लेना और महसूस करना इस लोकेशन और खरखोदा के लोकेशन पर जाकर के दोनों का कंपैरिजन करना। आप खुद बता देंगे कि खरखोदा के अंदर चीजें आती हुई दिखाई देंगी। फिर हमने पूछा भैया से कि यार कहां से एंड यूजर आएगा, कहां का इन्वेस्टर आ रहा है। बोला भैया इन्वेस्टर तो दिल्ली गुड़गांव से आ रहे हैं, लेकिन एंड यूजर आ रहा है भैया आपका मानेसर में काम करने वाले एम्प्लॉयज या पटौदी के लोकल्स, क्योंकि मानेसर में जो काम करते हैं वो गुड़गांव तो नहीं ले पाएंगे। अब पटौदी उनके लिए बचता है, तो वो संख्या बहुत बड़ी मात्रा में नहीं है, बहुत कम रहेगी। तो भैया रेवाड़ी गुड़गांव हाईवे पर स्थित ये शहर जिसे कहते हैं पटौदी, और जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 ईस्वी से 1296 ईस्वी के बीच में इस शहर को बसाया। 1934 में यहाँ पर मशहूर सैफ अली खान का पटौदी महल बना। हेली मंडी की अगर बात करें तो 19वीं सेंचुरी में ये तैयार हुई। ब्रिटिशर व्यक्ति ने एक जटोली रेलवे स्टेशन के पास अपना एक बंगला बनाया था और उस बंगले को हेली कहते थे, और वहीं पर आसपास उसके मार्केट लगने लगी तो इसे कहने लगे हेली मंडी मार्केट। ये सेक्टर 9, 10, 11 के आसपास पड़ती है भैया। पटौदी के अंदर कुछ नए सेक्टर्स और रैपिड मेट्रो का एक बहुत बड़ा हाइप बनाया जा रहा है। अगर आप लोगों को रैपिड मेट्रो के बारे में बताएं ना तो वो बहुत दूर है भैया यहाँ से। रैपिड मेट्रो का पटौदी के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला है, क्योंकि वो पंचगांव और सिद्रावली की लोकेशन की तरफ जाएगी। और तो भैया पटौदी के अंदर ना रैपिड मेट्रो की हाइप को तो बिल्कुल भूल ही जाना। रिंग रोड तैयार हो रहा है और उस रिंग रोड का आप इम्पैक्ट ये मानिए कि ट्रैफिक जब कल को भविष्य में होगा ना तो आउटस्कर्ट में काफी सुविधाएं मिल जाएंगी, लेकिन जब अंदर ही ट्रैफिक नहीं है तो कल के भविष्य की किसको चिंता है। इन्वेस्टर्स तो वर्तमान को देखते हैं और वर्तमान को देखते हुए पैसा लगाते हैं जो भविष्य में ग्रो करेगा, लेकिन वर्तमान की कंडीशन कोई ज्यादा अच्छी नहीं है इन टर्म्स ऑफ एंड यूजर डिमांड। 12 सेक्टर्स हैं, इनके बाहर वो रिंग रोड कनेक्ट करने की तैयारी है और काम भी वहां पर ऑलमोस्ट शुरू किया जा चुका होगा। दिल्ली अलवर रैपिड मेट्रो के नाम पर यहाँ हाइप जो है ना उसे बिल्कुल रिजेक्ट कर रहे हैं भैया हम लोग, क्योंकि यहाँ से वो काफी दूर पड़ती है। उसी के साथ में एक चीज समझने लायक ये है कि यहाँ पर ट्रैफिक कहाँ से आएगा, कहाँ से एंड यूजर्स आएंगे भैया। तो आप ये समझिए कि पटौदी के एक तरफ झज्जर लगता है, एक तरफ गुड़गांव का एरिया लगता है, एक तरफ बिलासपुर सिद्रावली ये बेल्ट आती है, मेवात लगता है, और एक तरफ रेवाड़ी लगता है। ना रेवाड़ी के अंदर वो दम है कि यहाँ पर एंड यूजर्स की सप्लाई कर सके, और ना झज्जर के अंदर वो दम है, और गुड़गांव के अंदर तो एंड यूजर नौकरी के लिए जो जाता है ना भैया उसके पास मानेसर में भी ऑप्शन है। और मानेसर खैर गुड़गांव में ही काउंट करिए, जिन लोगों को मानेसर के अंदर जगह नहीं मिलती है और पटौदी के आसपास के गाँव के लोग हैं और वहां पर काम करते हैं और अपने आप को थोड़ा बहुत अपग्रेड करना चाहते हैं, तो वो यहाँ के टारगेटेड ऑडियंस होंगे इन टर्म्स ऑफ एंड यूजर। डिटेल्ड प्रेजेंटेशन लेकर के आएंगे कि कितनी स्पेंडिंग पावर है भैया, वो सब चीजें आपको दिखाएंगे, लेकिन वर्तमान के हिसाब से तो ना यहाँ पर हमें नहीं लगता है कि पटौदी के अंदर कोई भारी भरकम मात्रा में एंड यूजर्स की सप्लाई आने वाली है, और सारा खेल ना एंड यूजर्स की मार्केट पर ही टिका होता है। ये आपको एक सफर दिखा रहे हैं भैया पटौदी की आसपास की मार्केट का। आप देख सकते हैं हुडा सेक्टर्स की कंडीशन भी और दीनदयाल के रेट्स भी, और चल रहे हैं अभी हम लोग सेक्टर 4 की तरफ। बने रहिए हमारे साथ, सेक्टर 4 को भी कवर करेंगे। और ये मुझे लगता है कि सामने शायद पटौदी का वो चौक आ गया है जहां पर जिसे कहते हैं नोटा चौक बेसिकली, और इस नोटा चौक के ऊपर आपकी मंडी लगती है, मार्केट लगता है। यहीं से आप डेली नेसेसिटी की चीजें खरीद सकते हैं भैया। सामने नगर परिषद पटौदी मंडी लिखा हुआ है और इसी को नोटा चौक भी बोलते होंगे। तो ये एक पुराना शहर आप देख सकते हैं। शहर के अंदर भीड़ भाड़ इतनी आपको देखने को नहीं मिलेगी। अभी भी ये पटौदी एक कस्बा ही है भैया। थोड़ा सा घुमाते हैं आपको इस मार्केट में भी, ताकि आप लोगों को अंदाजा हो जाए कि अंदर से पटौदी शहर कैसा दिखता है भैया। राफेल जावेद पटौदी ईद उल फितर की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं आप सभी साथियों को और यहाँ पटौदी के निवासियों को। NH48 के लिए जाना पड़ेगा सीधा, ताउडू गुड़गांव के लिए भी जाना पड़ेगा सीधा, रेवाड़ी के लिए राइट, बिलासपुर और नू के लिए सीधा। तो यही है वो नोटा चौक, और इसी नोटा चौक पर आपको चीजें डेली नीड्स की देखने को मिलेंगी, खरीद सकते हैं। यहाँ पर आप लोग खरीदारी कर सकते हैं, सामान हर प्रकार का, फल और सब्जियां और डेली नीड्स की चीजें। हॉस्पिटल और मेडिकल स्टोर्स यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इन टर्म्स ऑफ हॉस्पिटल्स की हमने जब पूछा कि यहाँ पर हॉस्पिटल्स कौन से हैं, तो सिटी हॉस्पिटल सेक्टर 5 के अंदर आता है, और एक DPS सेक्टर 2 और सूरज एक स्कूल, ये दोनों स्कूल सेक्टर 2 के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। 6 से 7 स्कूल यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे पटौदी के अंदर, जो कि किसी भी मार्केट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलते हैं यहाँ से सीधा सेक्टर 4 का सफर 2.5 किलोमीटर के आसपास बचा हुआ है, उस एरिया को भी कवर करेंगे।
यहाँ की सराउंडिंग्स तो हमने देख ली है, थोड़ा मार्केट को भी समझ लिया भैया। ये मार्केट कंप्लीटली यहाँ के आसपास के गांव के अंदर जितने भी लोग रहते हैं या यहाँ वाले लोग जो अंदर मेन शहर में रहते हैं, कच्ची कॉलोनियों में कभी उन्होंने चीजें ली होंगी, वही अब आउटस्कर्ट के अंदर एक्सपेंशन करेंगे। और किसी प्रकार का एंड यूजर यहाँ आप लोग मान करके मत चलना। मानेसर का काफी ट्रैफिक यहाँ पर आएगा, जो नौकरियां करते हैं लोग वहां पर, और गुड़गांव के अंदर उनको चीजें नहीं मिल रही है। मगर जिस रेट से, जिस हिसाब से यहाँ पर रेट भागे रहे हैं ना भैया, मार्केट की कंडीशन को देखते हुए हम रिक्वेस्ट करेंगे लोगों से कि जिनको रहना ही पटौदी के अंदर है, इसके अलावा कहीं ऑप्शंस उनके पास नहीं है और पटौदी लेने का मन बना चुके हैं, तो भैया रेट्स पे अपना ब्लॉक कर लीजिए पैसा। अदरवाइज इसके बाद तो जो मार्केट में इन्वेस्टर्स ने टोपी घुमाई है, बिल्डर्स ने टोपियां घुमाई है, कल को रेट आपके हाथ नहीं लगने वाले हैं यहाँ इन चीजों के। तो ये शहर का नजारा है, और नजारा लेते हुए सीधा चलते हैं सेक्टर 4 और वहां की भी एक दो टाउनशिप्स को हम कवर करेंगे। जानना चाहते हैं कि क्या इन्वेस्टमेंट होराइजन है, किस प्रकार के इन्वेस्टर्स को पैसा लगाना चाहिए, कैसी मार्केट की कंडीशन है भैया आसपास, क्या सुख सुविधाएं हैं और कितना भाग सकती है ये मार्केट। कॉल कर लीजिए फटाफट उस चीज के लिए हमें। बाकी नजारा तो आपको दिखाई दिया है पटौदी के बारे में। बनवा लेते हैं भैया से एक गन्ने का जूस। और ये ना बिलासपुर का रास्ता है, सामने गवर्नमेंट के ऑफिसेज भी आप लोग देख पाएंगे। उसी चौक से, इसी चौक से राइट साइड में हमें चलना है तो हम पहुंच जाएंगे भैया सेक्टर 4, जो कि 2 किलोमीटर पड़ता है, और यही रास्ता सीधा रेवाड़ी भी जाता है भैया। तो एक्सप्लोर कर लेते हैं थोड़ा सा सेक्टर 4 को, और फिर चलेंगे भैया यहाँ से वापस अपनी डेस्टिनेशन गुड़गांव के लिए। अगला सफर इंतजार कर रहा है सेक्टर 104 के अंदर इंडिया बुल्स का प्रोजेक्ट। उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से फरीदाबाद। बने रहिए हमारे साथ एक्सक्लूसिव इनसाइट्स के लिए। तो फैमिली, आप लोगों को ना थोड़ा मैप का भी आइडिया देते हैं। देखिए, ये पटौदी का सेक्शन आता है, ये आउटर रिंग रोड बनाया जा रहा है भैया। और इस पटौदी के सेक्शन से एक तरफ हमने आपको बताया था कि केएमपी, हमने गुड़गांव के यहाँ 37D के रूट से एंट्री किया, और यहीं पर ना एक केएमपी के साथ में लॉजिस्टिक हब भी बन रहा है। उसी के आगे तरफ जब आते हैं तो इस आउटर रिंग रोड पर यहाँ से हमने आपको बताया था कि 3B होम्स में हम लोग एंट्री लेने वाले हैं। इसके एक तरफ जटोली और इसी बेल्ट की तरफ अगर हम बताएं तो यहाँ पर आता है हेली मंडी का सेक्शन, एक तरफ झज्जर आता है, एक तरफ आपका डाबोदा है, उसी के साथ में एक तरफ रेवाड़ी का सेक्शन है, और रेवाड़ी के साथ में एक तरफ फिर आपका मेवात आता है। यानी कि गुड़गांव का सेक्शन और उसमें मानेसर का लगता हुआ सेक्शन, जो नौकरियां लोग यहाँ पर करते होंगे ना, वो इस शहर के अंदर आएंगे, और वो भी आसपास की गाँव की आबादी के लोग या पुरानी कॉलोनियों में रहने वाले लोग जो यहाँ नौकरियां करने जाते हैं, क्योंकि उनके लिए कनेक्टिविटी ईजी हो जाएगी पटौदी से। मानेसर में उनको चीजें नहीं मिल रही है, गुड़गांव में नहीं मिल रही है, तो यहाँ के आउटस्कर्ट्स में वो हंट डाउन करेंगे। लेकिन वो संख्या ना बहुत बड़ी नहीं है। इन्वेस्टर्स को ये चीजें समझनी पड़ेंगी कि यहाँ पर एंड यूजर को ना बहुत टाइम लगेगा, और प्राइस उसके हिसाब से ना हाईली इन्फ्लेटेड है, क्योंकि इंडस्ट्रीज में काम करने वाले लोग 70, 80, 90 हजार लाख रुपए गज तक नहीं खरीद पाएंगे भैया। टाइम आप समझिए कि ये मार्केट अपने पीक पर है, और यहाँ से आगे जाने में इसको और ज्यादा जोर का झटका चाहिए, और बड़ी मात्रा में जनसंख्या चाहिए। जनसंख्या की अगर बात करें ना, तो पटौदी में 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग 20,000 के आसपास लोग रहते थे। 2025 में 29,600 के आसपास तक ये काउंट जा चुका है भैया। हीर, यादव, जाट और राजपूत बेल्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। 75% का लिटरेसी रेट है, और इन टर्म्स ऑफ अगर स्पेंडिंग पावर की बात करते हैं ना, तो बहुत ज्यादा स्पेंडिंग पावर आपको पटौदी के लोगों को नहीं देखने को मिलेगी। पटौदी के अंदर मॉडरेट स्पेंडिंग पावर है, और बाकी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपके सामने है ही। तो हमने बताया कि इन्वेस्टर फ्रेंडली नहीं भैया, एंड यूजर फ्रेंडली, जो लोग मानेसर में काम करते हैं वो लोग यहाँ आकर के रह सकते हैं। चलते हैं सीधा सेक्टर 4 के अंदर। एंड यूजर्स का सबसे बड़ा सवालिया निशान इस बेल्ट के ऊपर कि कहाँ से आएंगे एंड यूजर, और उन लोगों के पास क्या इतना पैसा खर्च करने का सामर्थ्य होगा, सब आपके सामने है भैया। बाकी गूगल पे भी आप सर्च आउट कर सकते हैं। डिटेल प्रेजेंटेशन तो हम लोग लेकर के आने ही वाले हैं, इसके बारे में बने रहिए हमारे साथ। सीधा चल रहे हैं सेक्टर 4 और वहां की भी कंडीशंस आपको दिखाएंगे। तो ये है कुछ ऐसा पटौदी क्षेत्र का नजारा जो कि अंदर से आप देख सकते हैं। सेक्टर 4 में हम लोग जाने वाले हैं, और यहाँ पर पटौदी जवालुद्दीन खिलजी के द्वारा बसाया गया ये शहर आपके सामने है। एक कस्बा ही आप इसे बोल सकते हैं, ये शहर भी नहीं है भैया पूरा। हॉस्पिटल्स की सुविधा कोई ज्यादा अच्छी खासी नहीं है, इसके लिए आपको गुड़गांव या मानेसर ही जाना पड़ेगा, और ये कॉलोनियों के द्वारा बसाया हुआ कस्बा आपके सामने है। अब आउटस्कर्ट्स में कुछ हुडा सेक्टर्स आ रहे हैं, हुडा सेक्टर्स के अंदर एक हुडा सेक्टर बसाया है हुडा ने, उसके अलावा बाकी प्राइवेट ब्रोकर्स या बिल्डर्स की प्लॉटिंग आपको देखने को मिलेंगी, और मैक्सिमम क्या 100% ऑफ द प्लॉटिंग जो है वो जनरल टाउनशिप की बजाय दीनदयाल की है। इसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्पेंडिंग पावर कितनी है, यानी बड़े प्लॉट साइज के ग्राहक कम है, क्योंकि स्पेंडिंग पावर कम है, उतना टिकट साइज का पैसा नहीं है लोगों के पास। इक्का दुक्का की तो देखिए बात अलग होती है, सब की सब दीनदयाल आना इस एरिया के स्पेंडिंग कैलिबर को दिखाता है। प्राइस उसी हिसाब से इन्फ्लेट होने चाहिए भैया। तरखोदा की मार्केट हमें कहीं ज्यादा पसंद है इस मार्केट से। वहां समस्या बस एक ही है कि प्राइसेस को बहुत जल्दी जल्दी रिफ्लेक्ट किया जा रहा है। वो मार्केट भी खराब हो जाएगी लंबे टर्म में अगर इसी हिसाब से इन्वेस्टर्स या बिल्डर्स की ग्रीडीनेस रुकती नहीं है और चलती रही। बस इतना ही आप लोगों को वहां पर करना है कि प्राइसेस को स्लोली चलाएं, विद मार्केट मोमेंटम चलाएं, एंड यूजर की पॉकेट के हिसाब से चलाएं, ताकि उसमें भी दम बनता रहे और आप लोग भी पैसा बनाते रहे।
सीधा चल रहे हैं भैया, 1 किलोमीटर दूर के सफर पर हम पहुंच जाएंगे सेक्टर 4 के अंदर। सामने का नजारा आप लोगों के सामने है, किस प्रकार की कम्युनिटीज यहाँ पर रहती हैं, कितनी रिच कम्युनिटी है, किस प्रकार की जंटी है, वो सब चीजें आपके सामने हैं। चल पड़े हैं सेक्टर 4 के लिए और मात्र 2 मिनट का रास्ता सेक्टर 4 के लिए यहाँ से बचता है। 3B होम्स की टाउनशिप पर बहुत ही जल्दी पहुंचने वाले हैं भैया। तो सेक्टर 4 तक पहुंचने का नजारा है कुछ ऐसा। सामने लोकरा, मुमताजपुर, सफेदार, नगर कोड, हेड़ा हेड़ी और राइट साइड में नगर परिषद का पार्क आपको देखने को मिलेगा। तो सेक्टर 4 तक पहुंचने का नजारा देख लीजिए। रेट्स का अंदाजा तो आप लोग खुद ही लगा सकते हैं। वैसे हम लोग आपको बताएं, सेक्टर 4 के अंदर जो 3B होम्स का प्रोजेक्ट आ रहा है भैया, ये लगभग 75,000 रुपए के ऊपर बोल रहे हैं कि हम लोग लॉन्च करेंगे नगर परिषद पार्क। और ये आपका 2025 का लॉन्च है भैया। 2025 के लॉन्च की अगर बात करें तो लगभग 75,000 रुपए में लॉन्च। अभी वर्तमान की रेट की बात करें तो 65,000 रुपए के आसपास 3B होम्स में कहीं ना कहीं डील बनती है। तो यह पहुंच गए हैं 3B होम्स के प्रोजेक्ट पर। सेक्टर 4 में रेट है 75 ड्यूरिंग रेरा लॉन्च और 65,000 रुपए के आसपास प्री लॉन्च है। 15 लाख का डिपॉजिट अमाउंट मांगते हैं, 35,000 के आसपास सर्कल रेट रहेगा। और ये प्रोजेक्ट जो है ना 8 एकड़ के आसपास आप लोगों को ये प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। इन टर्म्स ऑफ कम्युनिटीज या बाकी सुविधाओं की अगर बात करें तो उसको भूल जाइए भैया, वो सब चीजें यहाँ पर बहुत ही कम आप लोगों को देखने को मिलेंगी। अंदर जाने की परमिशन नहीं है शायद, गाड़ी साइड में लगाएंगे। तो भैया 3B होम्स और एंट्री कुछ इस प्रकार से रहेगी। सेक्टर 4 पटौदी का सबसे बड़ा आर जोन का सेक्टर, और यहाँ पर 2 लाइसेंस किसी और बिल्डर ने लगाए हुए हैं। एक प्रोजेक्ट आपके सामने है 3B होम्स का। ये प्रोजेक्ट 75 के आसपास लॉन्चिंग का ये रेट बता रहे हैं भैया। 75,000 रुपए ऐसी लोकेशन के ऊपर आकर के, जहाँ कुछ भी नहीं है यार आसपास। कम्युनिटी वाइज भी अगर बात करें तो वो भी बहुत ढीली कम्युनिटी है, पैसा खर्च करने वाले लोग नहीं है यहाँ पर। सामने अगर बात करें ना तो ये सारे उन एंड यूजर्स, लिमिटेड एंड यूजर्स के लिए चीज़ें तैयार हो रही हैं जो शहर से बाहर निकल करके गेटेड टाउनशिप्स में रहना पसंद करते हैं। तो लगभग 7 से 8 एकड़ की ये टाउनशिप रेट हमने आपको बता दिया है। इन टर्म्स ऑफ क्लब हाउस या एमिनिटीज की बात करें तो उसमें कोई ऐसी सुख सुविधाएं, कोई लग्जरी प्रोजेक्ट नहीं आ रहे हैं भैया। जस्ट फॉर हैबिटेशन, ऐसे लोगों के लिए जो बाहर निकल करके रहना चाहते हैं। तो ये है वर्तमान की कंडीशन। सामने आप देख सकते हैं 3B होम्स के प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। पीछे कुछ सीवर लाइन दब रही है भैया, लेकिन अभी तक यही है हालात। तो ये आज का एक्चुअल ग्राउंड सर्वे था। सेक्टर 4 का हमने आपको दिखाया, सेक्टर 1 को हमने कवर किया, थोड़ा सा हम पटौदी शहर के अंदर घूमे हैं भैया। तो वर्तमान की कंडीशन यही लगती है कि कोई एंड यूजर्स की बहुत भारी भरकम मात्रा नहीं है। पैसा यहाँ पर सिर्फ इन्वेस्टमेंट के पर्पज से मत लगाएं। रेट ऑलरेडी बहुत अप्रिशिएट हो चुके हैं। एक एंड यूजर हैं तो फिर आप लोग आउटस्कर्ट्स में, तो हर जगह मोमेंटम है यार। पूरे एनसीआर में कहीं चले जाइए, हर जगह ये ट्रेंड है कि दीनदयाल आ रही है आउटस्कर्ट्स में और लोग वहां पर शिफ्ट कर रहे हैं, शहर के अंदर से बाहर आ रहे हैं। तो ये जो शहर है ना, झज्जर है, रोहतक है, पटौदी है, फरूक नगर है, इनके लोकल के लोग वहां पर जाएंगे, आसपास के गाँव के लोग वहां पर जाएंगे। लेकिन दिल्ली सबको चलाती है और दिल्ली चला रही है सोनीपत को। याद रखिए इन वर्ड्स को। इससे बेटर इन्वेस्टमेंट, सिर्फ इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं तो फिर खरखोदा उठा लीजिए भैया, क्योंकि वहां एंड यूजर को लाने के लिए ना कुछ कंपनियां बहुत बड़े स्केल पे काम कर रही हैं और ऑपरेशनल हो चुकी है, लाइक मारुति। एंड यूजर वहां तो आएगा, यहाँ पर एंड यूजर शहर के अंदर का बाहर जरूर आ सकता है, बाकी को सिस्टम नहीं है। पटौदी घूम लिए हैं भैया, देख लिया पटौदी सेक्टर 4 में आए हुए हैं। एक चीज समझ में आ गई कि एंड यूजर को खींच करके लाने का मैकेनिज्म नहीं है यहाँ कोई। यहाँ सिर्फ आइप बना करके मार्केटिंग करके इन्वेस्टर्स को तो ले आएंगे, लेकिन एंड यूजर नहीं दिख रहा है कहीं दूर दूर तक। और जो रेट की एंट्रीज है ना, अभी यहाँ आसपास हम जो घूमे हैं ना, माहौल देख करके ऐसा ही लगता है, ये निचोड़ बता दिया आपको बिल्कुल शुरुआत में। यहाँ माहौल देख करके ऐसा लगता है कि लोगों के पास इतनी स्पेंडिंग पावर नहीं है, क्योंकि यहीं के अंदर रहने वाले लोग बाहर आएंगे। दिल्ली का बंदा कोई नहीं आएगा, यहाँ गुड़गांव का कोई बंदा नहीं आएगा, सब पटौदी के लोग आएंगे। अंदर जो रहते हैं वो आउटस्कर्ट्स में भागेंगे। जो ट्रेंड हर जगह चल रहा है, हर सिटी के अंदर चल रहा है एनसीआर में, वही ट्रेंड यहाँ है। लेकिन रेट बहुत हो चुके हैं और उस हिसाब से अगर बात करें तो इकोसिस्टम नहीं है और स्पेंडिंग